Hello students, good morning. Today's next topic is sketch and plan. Answer the questions में है explain the term map. Why do the letter N, S, E and W on map stands for जानते हैं N for north, S for south, E for east and W for west. Why do we use color in a map? ठीक है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक पैटर्न्स के बारे में जानने के लिए लीजेंड्स क्या है, तो साइन सिंबल्स आर लीजेंड्स. एंड नेक्स्ट इज स्केच इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैप. ठीक है, जो स्केच है वो मैप का डिफरेंट फॉर्म है. इट इज अ रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केच. जो स्केच है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैप है. ये रफ ड्राइंग है एक एरिया की जिसमें डिफरेंट टाइप की मेमोरी और स्पॉट को ऑब्जर्व किया जाता है. इट हेल्प्स टू लोकेट और शो प्लेसेस वेयर वी वांट टू गो. ठीक है, ये इसको ऐसे प्लेस को हम इस मैप पे सर्च करते हैं जहाँ हमें जाना पड़ता है. इस पे सपोज करेंगे आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किए हैं किसी पार्टी में, अपने रेजिडेंस का एड्रेस आप बताते हैं, तो यू मे एक्सप्लेन हिम हाउ विल यू रीच योर प्लेसेस बाय ड्राइंग रफ डायग्राम लोकेलिटी एंड रोड्स. ठीक है, तो हम आप रोड्स बताते हैं, लोकेलिटी बताते हैं और उसको बताते हैं कि इस रास्ते से आइए, आप हमारे रेजिडेंस पे पहुंच जाएंगे. उसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस भी आप बताते रहते हैं. ठीक है, जिसमें कोई एक्चुअल नहीं होती है. ठीक है, निश्चित दूरी नहीं होती है, उसको हम बताते रहते हैं. ठीक, नेक्स्ट आती है प्लान. अ प्लान इज अ डिटेल ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑफ लार्ज स्केल. प्लान होता है, प्लान जो होता है वो किसी भी स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पर रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे बिल्डिंग्स, रूम, स्टेज, बालकनीज वगैरह होती है इसमें. विद देयर एक्यूरेट साइज एंड पोजीशन, उसके एक्यूरेट साइज और पोजीशन से उसको डिनोट करते हैं. बी में कॉल इट अ ब्लू प्रिंट. ठीक है, इसको हम ब्लू प्रिंट्स कहते हैं. ठीक है, इट इज़ मोस्टली यूज बाय द आर्किटेक्ट हु डिजाइन हाउस एंड बिल्डिंग्स. इसको मोस्टली आर्किटेक्ट तैयार करते हैं, हाउस या बिल्डिंग्स की डिज़ाइन बनाते हैं. जो प्लेन होती है वो एक्यूरेट तरीके से ड्रान की जाती है स्केल पर. एज डिस्प्ले टेक्नोलॉजी हैव एडवांस, आज डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही एडवांस हो चुकी है, जिसका यूज़ सिग्निफिकेंट रूप से मॉडर्न स्ट्रक्चर में, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में किया जाता है. गेट द वर्ड्स भी आप पढ़ेंगे जिसमें है मैप. ठीक है, मैप क्या है? ठीक है, तो मैप जानते ही आप क्या है. मैप एक ऐसी ड्राइंग है जो किसी भी सरफेस एरिया पर, किसी भी सरफेस पर अपने स्केल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, उसको मैप करते हैं. कार्टोग्राफी है जो आर्ट ऑफ मैप मेकिंग है, और कार्टोग्राफर होता है जो मैप बनाता है. कार्डिनल पॉइंट्स क्या है? तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो है वो नॉर्थ कार्डिनल. और कन्वेंशनल सिंबल जिसको मैप में यूज़ किया जाता है, स्केच और प्लेन, इन सब के बारे में आपने पढ़ रखा है. नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको क्वेश्चन आंसर दी जाएगी, और आपने स्केच और प्लान के बारे में पढ़ लिया है. और आपका जो ज्योग्राफी है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, इसमें आपने आज के वीडियो में आपने स्केच और प्लान के बारे में पढ़ा. स्केच के बारे में आपने जाना कि स्केच एक ऐसी फॉर्म ऑफ मैप है जिसमें रफ ड्राइंग करते हैं, ऑब्जर्व करते हुए रफ ड्राइंग करते हैं उस एरिया को, उसको स्केच कहते हैं. जैसे आपने अपने किसी भी फ्रेंड्स को अपने रेजिडेंस पर बुलाते हैं, तो आप बताते हैं कि इस रोड से आइए, फिर चौराहा पड़ेगा, उसके बाद टेंपल पड़ेगी या फिर कोई बिल्डिंग्स पड़ेगी, उन सबको बताते हैं. तो वो एक तरीके का स्केच ही होता है, और उस स्केच के बेस पर वो आदमी आपके रेजिडेंस पर बहुत ही आराम से पहुंच जाता है.
ठीक है। आप बताते हैं कि वहाँ से 1 किलोमीटर नॉर्थ आइए, फिर 2 किलोमीटर साउथ जाइए। तो इन सारे डायरेक्शंस के बेस पर हम बताते रहते हैं, जिसमें कोई एक्यूरेट नहीं होती है। ठीक है, उसकी जो डिस्टेंस वगैरह होती है वो निश्चित नहीं होती है। तो इन सारे बेस पर जब हम बताते हैं किसी को, तो इसको स्केच कहते हैं। और प्लेन क्या होती है? प्लेन जब किसी बड़े एरियाज़ को, ठीक है, किसी छोटे एरियाज़ को बड़े मैप में बनाते हैं उसके लार्ज स्केल के साथ में, तो उसको मैप कहते हैं। ठीक है, प्लेन कहते हैं। इसको आर्किटेक्ट वगैरह यूज़ करते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप की जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है, विंडो कहाँ पे है, एग्जिट रूम कहाँ पे है, बालकनी कहाँ पे है, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि ब्लूप्रिंट तैयार है। तो वैसे ही जो प्लेन होती है, प्लान को हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं कि वो एक खाका तैयार किया जाता है, जिस आधार पे उसमें कंस्ट्रक्शंस वगैरह होनी है, उस बेस पर इसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। और आप गेट द वर्ड अपनी कॉपी में लिखेंगे, और कल हम आपका जो MCQ, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, इन सारी चीज़ों को आपको देंगे। ओके।